बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप जिंदगी में कभी ये सोच सकते थे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि नेटो की फौजें या यूरोपियन फौजें अमेरिका से लड़ने के लिए पहुंच जाएंगी? कभी आपने सोचा था? बस वो टाइम आ गया है। ग्रीनलैंड में इस वक्त यूरोपियन फौजें लैंड कर चुकी है और ये ज़हन में रखिएगा, अब वो लड़ने के लिए आए हैं अमेरिका की फौजों से। फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन समेत दीगर यूरोपियन फौजें इस वक्त ग्रीनलैंड में पहुंच चुकी हैं और ये दिफा करने के लिए जा रही हैं अमेरिका की फौजों के खिलाफ। यानी यूरोप और अमेरिका की लड़ाई इस वक्त ईरान की लड़ाई से बड़ी होने के लिए जा रही है। ये इस वक्त तो सूरत हाल दुनिया में ईरान की चल रही है ना कि ईरान पर अटैक करना है कि नहीं करना। इमेजिन करें ज़रा कि यूरोप ने अपनी फौजें रवाना कर दी हैं और उन्होंने कहा है कि अब अमेरिका के फौजियों से लड़ाई होगी और खुलकर लड़ाई होगी। मज़े की ज़रा सूरत हाल देखें कि हुआ क्या है। ट्रंप ने कहा है कि मैंने हर सूरत ग्रीनलैंड लेना है। ग्रीनलैंड बर्फानी इलाका है, लेकिन असल में ट्रंप पागल हो गया है। पागलपन इसलिए कहते हैं सारी दुनिया में इसको कि अमेरिका के अंदर इमेजिन कर लें ज़रा 80% के करीब लोग ट्रंप के खिलाफ है कि तुमने ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं करना। ग्रीनलैंड उसको क्यों चाहिए? ग्रीनलैंड में कॉपर है, डायमंड है, गोल्ड है, आयरन है, निकल है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जिंक है, पता नहीं क्या कुछ है वहाँ पर, गैसेस हैं। और उसके अलावा जो रूट है उससे वो यूरोप, एशिया हर जगह पर राज कर सकता है। वो चाइना को दबोच सकता है। चाइना वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, रशिया वहाँ पर बना रहा है और वो चाहता है कि वो बिल्कुल इनके सामने खड़ा हो जाए। यानी ग्रीनलैंड मैंने लेना है। और हालत ये है कि डेलीगेशन गया ग्रीनलैंड से, डेनमार्क से और जाकर ट्रंप से करके आए, यानी वहाँ पर उनकी गवर्नमेंट से मुलाकात। और उन्होंने आकर कहा कि जी ट्रंप तो नहीं मान रहा और वो कह रहा है वो अटैक करने के लिए आ रहा है, उसकी फौजी आ रही। और ट्रंप ने कहा था कि मैं अपनी फौज रवाना करूँगा। अब यहाँ पर एक और सूरत हाल है कि ट्रंप की जानिब से एक ऑफर देने वाले हैं वो डेनमार्क को कि आपको हम 700 अरब डॉलर्स, 700 बिलियन यूएस डॉलर्स आपको देते हैं, अब ग्रीनलैंड छोड़ दें। ग्रीनलैंड के अंदर रहने वाले जितने लोग हैं ये तकरीबन 57,000 लोग रहते हैं। उनकी अपनी पार्लियामेंट है, उनकी तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उसकी सिक्योरिटी, दिफा, वो सब कुछ डेनमार्क के हाथ में है। अब आप अंदाज़ा कर ले ज़रा, उस पर ट्रंप ने कहा जी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। वहाँ के लोगों के पास डेनमार्क की नेशनैलिटी होती है और अब वो ये कह रहा है कि डेनमार्क को छोड़ो, मैं हर सूरत ग्रीनलैंड लूँगा। और लड़ाई किससे होने वाली है? कुदरत का कमाल देखिए ज़रा। जो फौजें अमेरिका के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ती रहीं, आज वो फौजें आपस में लड़ने जा रही हैं। यही फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे, डेनमार्क, ये सारे मिलकर अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में गए और हर जगह मुसलमानों के खिलाफ। अब ज़रा सुनिए कि अब क्या सूरत हाल है। अब ये सारी फौजें वहाँ पर पहुँच गई हैं और लड़ाई किससे होने के लिए जा रही है? अमेरिका से, अमेरिकी फौजियों से। तो इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका ने कहा है कि जी बाकी तो बातें बाद की बात है, ये ग्रीनलैंड पर तो कोई बातचीत ही नहीं होगी, तो हमने तो हर सूरत ये रहना जो मर्जी हो। अगर किसी को गलत फहमी है तो वो गलत फहमी अपने दिल से निकाल ले। अब इस वक्त की सूरत हाल ये हो गई है कि अमेरिका के अंदर लोग इतना खफा हैं कि असल में तकरीबन 60-65% लोग अमेरिका के अंदर समझते हैं कि ट्रंप ने रेड लाइन क्रॉस कर दी हुई है, वो बहुत दूर चला गया है और इतनी आगे चला गया है। सिर्फ 25% लोग इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं उसके एक्शंस की वजह से। आप अंदाज़ा करें 75 से 80% के करीब लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमने ग्रीनलैंड नहीं लेना, हमारा कोई काम नहीं है। और उधर से सूरत हाल ये है कि अब रशिया के बारे में मामला सामने आ रहा है कि रशिया न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर सकता है बरतानिया और जर्मनी के खिलाफ, यानी यूक्रेन भी फंसा हुआ है। पहली मरतबा ऐसी सूरत हाल है कि यूरोप टूटने के लिए जा रहा है और यूरोप आपस में भी लड़ने के लिए जा रहा है। ये आप समझ लें कि ये ईरान की जंग से बड़ी जंग हो जाएगी और ये जंग इतनी खतरनाक होगी कि सब कुछ इसमें लपेट लिया जाएगा। एक दफ़ा यूरोप का ये मामला हो गया तो फिर यूरोप में से नेटो निकल जाएगा। यानी आप सोच लें कि नेटो के अंदर से यूरोप निकल जाए या यूरोप में से नेटो निकल जाए, अमेरिका का इसमें नुकसान होने के लिए जा रहा है। ये वही फौजें जो अमेरिका के एक इशारे पर तैयार होती थी, आज ये वही फौजें अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। असल में मसला क्या है इसको आप समझें। ट्रंप ये चाह रहा था कि मैं करूं ईरान पर स्ट्राइक, ईरान मुझ पर अटैक करे तो आर्टिकल 5 नाफिज हो जाए, जंग छिड़ जाए
और अमेरिका पर अटैक हो गया। बेशक वैसे तो ये होता है कि अमेरिकी लैंड पर, यानी वो जो ममालिक हैं उनमें से किसी मुल्क के ऊपर हमला हो तो आर्टिकल 5 नाफिज होता है, लेकिन ट्रम्प कन्विंस कर रहा था नेटो को कि आप मेरे साथ आओ और आकर हम लड़ाई करते हैं ईरान के खिलाफ, जैसे उन्होंने यमन के खिलाफ मांगी और यूरोप ने इनकार कर दिया। ऊपर से आप देख लें कि फ्रांस ने तो क्लियरली कह दिया कि भाई हमने अब आपकी जंग नहीं लड़नी, बहुत हो गया आपके तमाशे, आपकी जंग आपको मुबारक हो, हमने आपके अब कोई जंग नहीं लड़नी और ये तबाही अब आप अपने सर पर रखें। तो आप अंदाज़ा करें कि सारी सूरत हाल के अंदर अब ग्रीनलैंड वाला मसला तो सर पर आकर खड़ा हुआ है, वहाँ पर अब ये क्या करेंगे। ये बेसिकली जो पोजीशन है वो अमेरिका को काबिल कबूल नहीं है कि यार हमारे सामने फौजें आ गई हैं। ये जो 700 अरब डॉलर वो ऑफर करने जा रहे हैं, आप अंदाज़ा कर लें कई हजार ट्रिलियन, कई हजार अरब डॉलर्स। तो इस वक्त वहाँ पर सिर्फ मिनरल्स हैं थोड़े से जो अभी नज़र आ रहे हैं। तो अगर मुस्तकबिल में देखें तो ये तो पता नहीं कितना कुछ होगा। ट्रम्प को असल में पागलपन की कोई इंतहा सी हो गई है। उसका दिल कर रहा है मैं वेनेजुएला भी मैं ले लूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ वहाँ का, मैं तेल ले लूँ, मिनरल्स ले लूँ। जिस मुल्क के अंदर मिनरल्स पड़े हुए हैं इस शख्स को वहाँ जाना है और वहाँ पर जाकर उदम, अगर तो वहाँ इनके फेवरेट हुक्मरान हैं या डिक्टेटर्स हैं तो फिर तो ये वहाँ पर सपोर्ट करता है, अगर वहाँ पर नहीं है तो फिर ये वहाँ पर प्रेसिडेंट को भी उठाकर ले जाएगा और छोड़ेगा नहीं। और अब आप अंदाज़ा करें कि ग्रीनलैंड उनके पास उनका दिफा जाहिर सी बात है डेनमार्क ने करना है, डेनमार्क ने इसको संभाला हुआ है और उन्हीं का हिस्सा है। तो अब आप अंदाज़ा करें कि वो कह रहे हैं कि हमने फौजें, लेट से मिसाल के तौर पर अमेरिका की यहाँ पर हो जाती है लड़ाई और अमेरिकी फ़ौज वहाँ जाती है स्ट्राइक करने, तो ये आप अंदाज़ा करें कि अगर अमेरिका की फ़ौज जाकर ग्रीनलैंड पर अटैक करती है तो नेटो के आर्टिकल 5 के तहत सारे ममालिक को अमेरिका पर अटैक करना होगा, दिफा भी करना होगा, अमेरिका पर अटैक भी करना होगा। तो क्या नेटो अपने ही मुल्क के खिलाफ करेगी? 70% नेटो का पैसा, हथियार, सब कुछ वो तो अमेरिका देता है। तो ट्रम्प को असल में इस बात का गुस्सा है। तो इसका मतलब है कि ट्रम्प ने ऐलान कर देना है कि भाई हम जा रहे हैं यहाँ से, नेटो टूटने वाली है। वो वैसे भी कहता है नेटो मेरे किसी काम की नहीं है, जब वो मेरे काम नहीं कर सकती, मेरे इक़दाम पूरे नहीं कर सकती तो मैंने करना क्या है। आप अंदाज़ा कर लें कि आप ट्रम्प से कुछ भी बात कर सकते हैं। अब आपको पता है उसने ईरान को क्या कहा है? ईरान को उसने ये कहा है कि भाई मैं तुम पर अटैक नहीं करूँगा रात के 1 बजे। इमेजिन करें, अब रात के 1 बजे आप कह रहे हो कि मैं अटैक नहीं करूँगा, तो जी मैं वापस फौजें बुला रहा हूँ और मैंने तैयारों के रुख मोड़ दिए। आप अंदाज़ा करें कि उसके बाद क्या होगा। यानी आपको कुछ तसव्वुर कर सकता है कि वो अटैक नहीं करेंगे, ये ईरान के ऊपर दोबारा अटैक करेंगे और इतना भयानक अटैक करेंगे, ईरान को ट्रैप करने की पूरी कोशिश है। तो ये कोई गलत फहमी में अगर जी रहा है तो अपने दिमाग से गलत फहमी निकाल दे, ये अपने सगे एलाइज का नहीं है। देखिए ट्रम्प मैक्रन से बात करता है वो खबर लीक कर देता है, मोदी से बात करता है वो खबरें लीक कर देता है। और अमेरिका के बारे में एक बड़ी खूबसूरत बात है, आप अमेरिका के दुश्मन बन जाओ वो कुछ ना कुछ रियायत कर देगा आपसे, आप उसके दोस्त बनोगे आपको छोड़ेगा नहीं। ट्रम्प ने आकर वो सारी पॉलिसी खत्म कर दी है। आप अमेरिका के दुश्मन हो तब भी आपकी तबाही है, आप अमेरिका के दोस्त हो तब भी आपकी तबाही है। बेहतर है आप अमेरिका से दूर ही रहो, ना दोस्ती करो ना दुश्मनी करो, न्यूट्रल हो, उससे को भाई अपने काम से काम रख। लेकिन मसला ये है कि जहाँ मिनरल्स नज़र आएंगे, मादनियात होगी, वहाँ पर ट्रम्प की रालें टपकेंगी। असल मसला ये है कि उसको तकलीफ चढ़ी हुई है, उसने चाइना को पकड़ना है। चाइना को पकड़ने के लिए वो बदमाशी दिखाना चाह रहा है। अब आप सोचें ना कि आज ईरान की फ़िज़ाई हदूद में महान एयर जो यानी ईरान के जो ख़ास तौर पर एयरक्राफ्ट हैं वो पहुंचे हुए हैं चाइना से, और चाइना से आने का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो वहाँ से आ रहा है। अब मिलिट्री चीज़ें तो बहुत सारी कमर्शियल यानी जो सिविलियन होता है उनके एयरक्राफ्ट में तो नहीं आती, वो तो मिलिट्री का कार्गो होता है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ट्रम्प को असल में जो प्लान दिया गया था वो प्लान फेल है कि भाई आप ईरान पर हमला करेंगे। अगर ईरान ने पिछली दफ़ा का शो डाउन ना किया होता तो आज ट्रम्प ये काम ना कर रहा था। तो जो भी आप समझें, जो भी सूरत हाल इस वक्त आपको नज़र आ रही है वो एक बात की तरफ इशारा करती है कि ट्रम्प को इस दफ़ा लेने के देने पड़े हैं ईरान से भी, यूरोप से भी। और दूसरी मज़े की सूरत हाल है कि इजराइल पुश कर रहा है, नहीं भाई अटैक करना है, अटैक करो अटैक करो अटैक करो, मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो अब आप बताएं कि आप कहाँ पर खड़े हैं। तो कुल मिलाकर जो भी सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है, जो भी मामला सामने आ रहा है, उसमें एक बात तय है, अमेरिका इस वक्त आने वाले दौर की सांसें ले रहा है।
यानी ये जिस हिसाब से लड़ाई कर रहे हैं, ताइवान में टांगे घुसाई हैं, फलाना उधर किया, उस मुल्क को कर, ऐसा सा आप देखेंगे। आपको पता है यूरोप के बेशतर कई ममालिक ने, सारे नहीं, कुछ ममालिक ने अमेरिका की शदीद मुखालफत किया मोडोरो के मामले पर। तो ट्रम्प को इस बात का भी गुस्सा है कि इनकी इतनी औकात, वो कहता है मैं ग्रीनलैंड लेकर आऊँगा, मेरी फौजें भी आ रही हैं। अब असल में दमादम मस्त कलंदर वाला सिलसिला है वो यहाँ शुरू होने वाला है। एंड के ऊपर या तो ट्रम्प भाग जाएगा या अटैक कर देगा, इनमें से कोई एक चीज होगी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।